कैसे हो सारे के सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के बेसिक्स। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। तो नंबर सिस्टम की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे पेन ले लेते हैं और ये ले लेते हैं ब्लू। ओके, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। क्या इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। अगर अपने कंप्यूटर में हमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करना है और उस रिप्रेजेंटेशन को ही और इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंटेशन को ही अपन नंबर सिस्टम कहते हैं कंप्यूटर में। अब देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम की नीड क्यों पड़ी। तो क्या नीड है नंबर सिस्टम की? अभी हमने देखा नंबर सिस्टम क्या है, टू रिप्रेजेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर। तो हमें अब नीड क्या है? अब अगर हमारे अपने कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें कोई तरीका तो होना चाहिए ना, कोई वे तो होना चाहिए ना जिससे हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर सके अपने कंप्यूटर में। तो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमको नंबर सिस्टम की नीड पड़ी। अब इससे बाद में क्या आता है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की टाइप्स कितने होते हैं। अब आप बहुत सोच रहे हो कि ये इतने टाइप्स की क्यों नीड पड़ी, वो भी बताते हैं, इसके एप्लीकेशंस भी बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो टू, अगर बेस टू है इसको बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। 8 को बोलते हैं ओक्टल, ओक्टल नंबर सिस्टम। 10 को बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। 16 को बोलते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। और 64 भी एक बेस होता है। वैसे ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, 2, 8, 10, 64, बट 16 और इससे अदर फॉर्मेट भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। 64 बेस का कहाँ पे यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स डाटा में यूज़ करते हैं, जैसे एनकोडिंग स्कीम्स में हो गया, क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफी में, और ईमेल अटैचमेंट में यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी होती है, क्रिप्टो मीन्स हिडन और ग्राफी मीन्स इन प्रोसेस। तो हिडन प्रोसेस मतलब अपने डाटा को हाइड करने के लिए। तो 64 बेस किस लिए यूज़ करते हैं? ईमेल अटैचमेंट, क्रिप्टोग्राफी और एनकोडिंग। अब देख लेते हैं इनको वन बाय वन, एक एक को। तो बाइनरी देखते हैं, बाइनरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ब्रैकेट बेस 2, यहाँ पे क्या आता है हमारे? बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। ये फॉर्मेट होता है रिप्रेजेंट करने का, ये क्या है? फॉर्मेट। ओके जी, ये फॉर्मेट होता है। और बाइनरी में हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 0 हो सकता है, 1 होता है, हमें पता है। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट ओक्टल। अब ओक्टल को कैसे फॉर्मेट क्या होता है इसका? राउंड ब्रैकेट और 8, ये क्या हो गया इसका फॉर्मेट। इसमें नंबर कितने होते हैं अपन के पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे आपको बेस 8 दिख रहा है, तो मतलब कितने नंबर है हमारे पास? यहाँ पे 8 नंबर, 0 से लेके 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया ओक्टल। अब इसके बाद क्या आता है? डेसिमल। अब डेसिमल का कैसे? बेस 10, ये इसका हो गया फॉर्मेट। अगर यहाँ पे 10 है तो अब 10 से क्या पता लग सकता है कि 10 डिजिट होगी? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेके 9 तक हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है जी, अब देख लेते हैं हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का कैसे फॉर्मेट होता है? राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे 16, ये तो इसका फॉर्मेट हो गया नंबर को रिप्रेजेंट करने का। और नंबर कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? 16 नहीं होता, 15 होता है, क्योंकि 0 to 15 है ना। और 10 को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 10, 11, 12 नहीं लिखते हैं इनके लिए। और 0 to 9 यहाँ पे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया हेक्साडेसिमल।
अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम। इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए ना जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है। तो बाइनरी की देख लेते हैं सबसे पहले। बाइनरी में क्या आता है, हमारे पास 0 1। हमने देखा था कि जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 0 1 पे वर्क करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की नीड होती है, या नेटवर्क पे जो कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे भी बाइनरी नंबर सिस्टम की नीड होती है। उसके बाद देख लेते हैं डेसिमल। ये तो बाइनरी की हो गई एप्लीकेशंस। अब डेसिमल की देख लें। डेसिमल में हमारे पास आते हैं 0 to 9 नंबर। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़। कैसे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नीड क्यों पड़ती है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ती है, अपने कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, लाइक एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए, या जो सॉफ्ट डिवाइस है उसको मैनेज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। तो डेसिमल की नीड हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों नीड पड़ती है, क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टेबल होते हैं और इजी होते हैं ह्यूमन के लिए। क्योंकि हमें पता है कि हम सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब से हम सारे नंबर बना सकते हैं। अगर आपको 1000 लिखना है तो 1 भी इसी में है, 0 भी इसी में है, तो हमारा 1000 बन जाएगा। तो हम कोई भी नंबर बना सकते हैं 0 से 9 से लेके जो भी हम बनाना चाहते हैं। तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि ईजी होता है ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब हेक्साडेसिमल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेसिमल की क्या एप्लीकेशन है, मैक एड्रेस, और जो आपका हेक्साडेसिमल है ना वो 4x फ्यूअर बिट्स लेता है। फ्यूअर बिट्स मतलब कम, 4 टाइम कम बिट्स लेता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो कि बाइनरी में आपको 16 बिट्स की नीड है, 16 बिट्स की नीड है, तो आपको हेक्साडेसिमल में ओनली 4 बिट्स की नीड होगी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी मेमोरी सेव होती है जी, मेमोरी सेव होती है। क्योंकि एक तो मेमोरी में हम 16 बिट ले रहे हैं, 101010 ये 16 टाइम्स, एक जगह एक हम 4 बिट्स ही ले रहे हैं, जैसे 1010 ओनली। तो ये क्या हो रहा है कि हमको स्टोरेज कम नीड पड़ रही है। और एक मैक एड्रेस होता है जी। मैक एड्रेस क्या होता है जी, जैसे आपके सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे घर है, उन घर में जो फ्लैट नंबर है ना, आप उसको मैक एड्रेस समझो। अब कंप्यूटर में मैक एड्रेस कहाँ होता है जी, जो आपकी NIC होती है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें होता है आपका मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ये हेक्साडेसिमल की एप्लीकेशंस हो गई। अब ओक्टल की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नीड पड़ती है। और दूसरी इसकी है कि जो ओक्टल है ना, हम यहाँ पे जो बाइनरी की 3 बिट्स है उनको सिंगल बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बिट से। तो अगर बाइनरी में हमारे पास 3 बिट्स है तो ओक्टल की हेल्प से हम उसको 1 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गई हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। ठीक है जी। अब देखते हैं एस्काई। इसके बाद एस्काई। अब एस्काई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप ये समझो कि एस्काई की नीड क्या पड़ी। देखो जब कंप्यूटर सिस्टम बने ना, जैसे अमेरिका ने, ये अमेरिका का कंप्यूटर बन गया, इंडिया में अलग कंप्यूटर हो गए, जापान में अलग हो गए, ठीक है। अब ये है ना, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बना लिए। स्टैंडर्ड इनका हमारा इंडिया वालों का अलग स्टैंडर्ड हो गया, जापान वालों का अलग स्टैंडर्ड हो गया, और अमेरिका वालों का अलग स्टैंडर्ड हो गया। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, तब बेहतर समझ में आएगा। अब देखो, जैसे अपन इंडिया में मोस्टली बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बट अगर एक हिंदी वाला बंदा है और एक इंग्लिश वाला बंदा है, तो अपन को कोई कॉमन लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी जो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो हमको इंग्लिश आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए। मान लो कि हमको इंग्लिश आती है, हिंदी वाले बंदे को भी इंग्लिश आती है और इंग्लिश वाले बंदे को तो इंग्लिश आती है, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर हमको कॉमन लैंग्वेज नहीं आती है, एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जैसे हम जैसे मान लो कि फॉरेनर्स हैं, अब उनको तो हिंदी नहीं आती, कुछ को आती होगी बट कुछ बहुतों को तो नहीं आती ना, बट हमको हिंदी आती है। अब हमको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो हम, जैसा कि आज के टाइम में इंग्लिश मोस्ट डोमिनेटिंग लैंग्वेज है,
वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसे तो चाइनीज़ भी है और स्पेनिश भी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लैंग्वेज है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और तो यहाँ पे है तो इंग्लिश आनी चाहिए, तो इंग्लिश से हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा जी, हमको कोई एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए अगर हमको आपस में कम्युनिकेट करना है। तो हमने जब इंडिया में कंप्यूटर बनाए उनके स्टैंडर्ड, अगर मेरे को दो बंदे इंडिया में ए और बी, अब इंडिया का जो ए बंदा है वो बी बंदे को हेलो भेज रहा है, ठीक है, वो हेलो भेज सकता है, एच और HELLO, क्योंकि हमने जो यहाँ पे हेलो का कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन बना रखा होगा, वो जो इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मान लो कि हेलो को हम लिखते हैं 1010, तो यहाँ पे भी 1010 आएगा और वो 1010 किससे कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो में, ठीक है। अब अमेरिका वालों ने मान लो कि हेलो को ही बना रखा है इंस्ट्रक्शन 1011, तो वो दूसरे के बंदे, ए बंदा अमेरिका में बी बंदे के पास भेज रहा है जो दोनों अमेरिका में ही है, तो उसके पास भी 1011 आएगा और वो हेलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि 1011 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है ना बाइनरी में होता है सब कुछ काम, तो ये बाइनरी नंबर है 1011। अभी कहेंगे 1011 ही क्यों लिया, अभी वो सब कुछ बाद में देखेंगे, अभी आप समझ लो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे कि 1011 ले लो कि अमेरिका वालों ने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब मान लो कि अमेरिका वाले बंदे को इंडिया वाले बंदे से बात करनी है, अब अमेरिका में हेलो को क्या लिखते हैं 1011, अब इंडिया में क्या लिख रहे हैं अपन 1010, तो यार ये तो कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इंडिया वाला बंदा हेलो भेज रहा है अमेरिका वाले बंदे को, बट हमारे वहाँ पे तो जो हेलो की बाइनरी है वो अलग है, बट हमारे यहाँ से बाइनरी क्या गई है 1010, बट वहाँ पे हेलो की बाइनरी क्या है 1011। अब भाई वो तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना एक कोड आया, उसको बोलते हैं अपन एस्काई कोड। कौन सा कोड बोलते हैं, एस्काई कोड, ठीक है जी। तो आपकी आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एस्काई कोड की नीड क्यों पड़ी। एस्काई कोड की इसीलिए नीड पड़ी अपन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि नेशनली तो अपन कम्युनिकेट कर पाते, बट इंटरनेशनली अगर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड क्या है, एक एस्काई कोड है, ठीक है जी। अब एस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो देख लेते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होती है एस्काई की फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये क्या है, सबके लिए कॉमन हो गया। अब वर्ल्ड में कोई कंप्यूटर कहीं पे भी रखा हो, रशिया, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सबके लिए एक ही कोड कॉमन है, सबके लिए A65 ही है, सबके लिए B66 ही है। अब देखो ये टेबल है पूरी, आप बोलोगे इसको याद करने की नीड है कि, आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड है। तो जब भी आप कंप्यूटर में आपने देखा होगा ना, अब आप किसी को मैसेज भेजते हो ना AB, तो वो A और B क्या होता है, पहले A की 65 आती है और B की 66 आती है। अब ये 65 और 66 बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं 01 की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जाती है, अब मान लो कि मैं आर्यन हूँ और एक बंदा दूसरा है विवेक, मैं उसको ये भेज रहा हूँ AB, तो AB पहले तो कन्वर्ट हुआ 65 और 66 में, सेव होती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को पता होता है कि A को 65 से रिप्रेजेंट करते हैं और B को 66 से, फिर कंप्यूटर इसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है डिजिटल कंप्यूटर किस पे वर्क करते हैं, बाइनरी पे, 0101 की फॉर्म में। तो 010010 ये इसकी फॉर्म में किया, अब वायर के थ्रू ये चले जाएंगे। अब वहाँ पे क्या आएगा, विवेक की साइड भी हमें पास आएगा 010110। अब वो देखेगा 010 को तो जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, A से 65 से, और 110 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 66 से, और 65 के कोरस्पॉन्ड क्या है A, और 66 के कोरस्पॉन्ड क्या है B, तो विवेक के पास भी मैसेज पहुंच जाएगा A और B। आई थिंक आपके इतना कुछ क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, जो भी मैंने समझाया है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और आपको पता लग गया होगा कि बैकग्राउंड में कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है और आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। अब यूनिकोड क्या है जी, ये मॉडर्न कोड है,
मॉडर्न। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आई कि एस्काई जो है ना वो उसमें हमारे पास दो फॉर्मेट थे, एस्काई 7 और एस्काई 8। अब इसमें 128 करेक्टर्स ही हो सकते थे टोटल। ये आपको बताऊंगा कि 128 ही क्यों हो सकते थे, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये देख रहे होंगे ना, ये 65 है, ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो गया ऐसे 0, तो वो देखेंगे सब कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है, सारे कन्वर्जन देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि 65 को ऐसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे वो लिखा था वो सब समझा देंगे, उसकी चिंता मत करो, अभी जो बता रहा हूँ उसको देख लो। तो ठीक है जी, बट 128 करेक्टर्स हमारे इंग्लिश के लिए तो इनफ थे, बट जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, चाइनीज़ हो गई, अब हिंदी हो गई, ठीक है जी, ठीक है, तो इनमें तो इतने सारे सिंबल्स है, इतने सारे वर्ड्स है कि 128 में तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हमारी देवनागरी होती है उसमें शायद 1000 होते हैं, मेरे को ही पता नहीं है, वो डाटा अपने आप चेक कर लेना। अब 128 से तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। अब मान लो कि इन 128 करेक्टर्स को अब मेरे को चाइनीज़ में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स है, वो सारे अल्फ़ाबेट्स मेरे पास है नहीं। तो यूनिकोड ने क्या किया कि हमने 128 एस्काई वाले तो इंक्लूड कर दिए, प्लस और अदर जितने भी लैंग्वेज है उनके जितने भी कोड जितने भी लैंग्वेज के सिंबल्स हैं उन सिंबल्स के कोड भी ऐड कर दिए, उन सिंबल्स के कोड भी ऐड कर दिए। इसलिए आपने देखा होगा अगर मैं अपने कंप्यूटर में कुछ हिंदी में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो वो हिंदी में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चाइनीज़ में चाहता हूँ तो चाइनीज़ में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट वो फ़ॉन्ट सपोर्टेड होना चाहिए अपने कंप्यूटर में। तो यूनिकोड का कितना फ़ायदा हुआ देखो, किसी भी लैंग्वेज में सपोर्ट कर सकते हैं। अब इंग्लिश बैरियर नहीं बचा, हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल में हर पर्टिकुलर सिंबल के लिए पर्टिकुलर कोड है। अब वो कोड किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी में। अब दूसरे बंदे के पास भी बाइनरी पहुंचती है, अब वो बाइनरी कोड किस में कन्वर्ट होता है, वो कोड देखता है इसका टेबल में कि इसके वो डेसिमल में कन्वर्ट होता है, और डेसिमल वो टेबल में देखता है कि जो हमारी यूनिकोड या एस्काई टेबल है कि इसके कोरिस्पोंडिंग कौन सा करेक्टर है, और वो उसको ऐसे यहाँ पे करेक्टर को लिख लेता है। तो ऐसे सब बिहाइंड द सीन ये सब कुछ होता है। आई होप आपके सब समझ में आया होगा। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या देख लिया इस वीडियो में अपन ने। शुरू से चलते हैं। पहले देखा जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर। ठीक है जी। नीड्स ऑफ नंबर सिस्टम, डाटा है और इंस्ट्रक्शन है, फॉर्मेट है, उसको अगर कंप्यूटर में अपन को रिप्रेजेंट करना है तो हमको नंबर सिस्टम की नीड पड़ती है, ये इसकी नीड हो गई। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मेनली 4 होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टल को 8 से, डेसिमल को 10 से, हेक्साडेसिमल को 16 से, और एक 64 भी होता है और अलग भी होते हैं। 64 की एप्लीकेशन भी देखी हमने, एनकोडिंग में यूज़ होता है, क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है, ईमेल अटैचमेंट में यूज़ होता है। और क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी होता है हिडन प्रोसेस, मतलब हाइडिंग करना किसी चीज़ को, हाइडिंग द डाटा। तो हमने देखा बाइनरी, बाइनरी का फॉर्मेट होता है ये राउंड ब्रैकेट और बाहर 2 लिख दिया, अगर बेस 2 है तो बाइनरी है और उसमें कितने नंबर होते हैं, 0 और 1 ओनली। उसके बाद देखा ऑक्टल, ऑक्टल का बेस होता है 8, ये फॉर्मेट है और नंबर 0 to 7 होते हैं। ठीक है। डेसिमल देखा, डेसिमल में क्या बेस होता है, 10, ये फॉर्मेट है इसका, और नंबर कितने होते हैं, 0 to 9। अब हेक्सा डेसिमल है, ये इंपॉर्टेंट है, हेक्सा डेसिमल ध्यान से देख लेना क्योंकि इसमें हम मिस कर देते हैं, हम 0 to 15 नंबर लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। फॉर्मेट ये बेस होता है 16 और 0 to 9 नंबर होते हैं, और 10 to 15 के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to F, A B C D E F फॉर द 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम, बाइनरी की देखी, डेसिमल की देखी, हेक्साडेसिमल की देखी, ऑक्टल की देखी। ठीक है जी। उसके बाद अपन ने क्या देखा, एस्काई देखा कि कैसे बिहाइंड द सीन कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है एस्काई में। यूनिकोड बता दिया आपको, यूनिकोड की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि जो सारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, खाली इंग्लिश को ही रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो सारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है तो अलग अलग सिंबल्स के लिए अलग अलग कोड लिखे गए। अब उन कोड को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट इन एनी लैंग्वेज, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो चला लो, या जहाँ से समझ नहीं आया है वहाँ से वीडियो चला लो, और आप कमेंट कर सकते हो अगर कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है। चलो बाय।